Hello everyone. Today we will discuss exercise 12.2 remaining questions. Question 1 to 5 we have already discussed. Now let's see question number 6. Shweta purchased a dozen shirts at rate of rupees 700 each and sold them at a profit of 8%. If a customer is to pay GST at the rate of 18%, how much will one shirt cost to customer? What will be the total profit earned by श्वेता आफ्टर सेलिंग ऑल शर्ट्स? श्वेता ने शर्ट्स परचेज की है कितनी? 1 डजन शर्ट एट रेट ऑफ 700 ईच. तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 डजन की कितनी होगी कॉस्ट. उसके बाद उसके ऊपर हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट परसेंट. फिर हम फाइंड आउट करेंगे उसके ऊपर जीएसटी और फिर बता देंगे कि 1 शर्ट के ऊपर उसको कितना पे करना होगा और कितना उसको प्रॉफिट हुआ वो भी हम बीच में ही बता देंगे जब हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो देखते हैं, पहले नोट कर लेते हैं इसमें हमें क्या क्या गिवन है. ये है हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 shirt equal to rupees 700. Now cost of 12 shirts equal to rupees 700 into 12. Then प्रॉफिट परसेंट, यानी ये कॉस्ट हो गई, ठीक है. प्रॉफिट 8%. Then selling price of shirts, that will be equal to cost price into 100 plus profit divide by 100. तो cost price हमारे पास है 8400 into 100 plus profit 8 divide by 100. सो ये हमारे पास क्या होगा 8400 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइड बाय 100. 20 to 20 कैंसिल. उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे 108 को 84 से. सो ये हमारे पास कितना आएगा रुपीज़ 9072. अब यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, ये था व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय श्वेता आफ्टर सेलिंग ऑल द शर्ट्स, कि श्वेता के पास कितना प्रॉफिट होगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हो. देखते हैं, अभी पहले कर लेते हैं. डिस्काउंट नहीं है इसमें, क्या था जीएसटी. जीएसटी 18% है. जीएसटी इक्वल टू 18%. देन कोस्ट आफ्टर जीएसटी, that will be equal to 9072 multiply by 100 plus 18 divide by 100. That will be equal to 9072 multiply by 100. ऐड करेंगे इसमें तो 18 में 118 डिवाइड बाय 100. दोनों को मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड कर देंगे. सो ये हमारे पास कितना आएगा 10,704, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल में भी लगना है. ये आ जाएगा. अब आपको जो कॉस्ट फाइंड आउट करनी है वो 1 शर्ट की है. कॉस्ट आफ्टर, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट आफ्टर जीएसटी और आफ्टर एडिंग जीएसटी, दैट विल बी इक्वल टू, जो आपके पास कॉस्ट आई है 10,704.96, उसको आप डिवाइड कर देंगे 12 से. तो ये आपके पास आएगा अप्रोक्स में आएगा, ये भी ध्यान रखना. 12 8 ज़ा 12 9 ज़ा 12 2 ज़ा 0.0
8। तो अप्रोक्स में आप इसको क्या ले सकते हो, ₹892। ओके, ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। अब हमें कुछ और भी फाइंड आउट करना था इसमें, एक चीज़ और थी। अच्छा, ये तो हो गया वन शर्ट कॉस्ट, और ये है व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय श्वेता आफ्टर सेलिंग ऑल शर्ट्स, कि अगर वो सारी शर्ट्स को सेल कर देती है तो उसके पास प्रॉफिट कितना होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉस्ट आई है आफ्टर जीएसटी ये, और जो कॉस्ट प्राइस था, इन दोनों को माइनस कर देंगे हम। यहाँ पे नोट करेंगे टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय श्वेता, दैट इज इक्वल टू 10,704.96 माइनस 8,400। इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं क्योंकि इधर स्पेस नहीं बचा। तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आ गया ₹2,304.96 रुपीज़। ओके, ये टोटल आपके पास। द नेक्स्ट क्वेश्चन, a publisher sets the selling price of a book at ₹15.60 per copy. He pays royalty to the authors as follows: 2% of the selling price of the first 3,000 copies sold, 5% of the selling price of the next 3,000 copies sold, and 15% of the selling price of the remaining copies sold. If 11,550 copies of the book were sold, calculate the amount of royalty earned by the author, the total profit made by the publisher, given that the production cost incurred is ₹68,000. Also find the cost percent made by publisher. देखो क्वेश्चन क्या है, सेलिंग प्राइस उसने, जो पब्लिशर है उसने सेट किया है कि पर कॉपी ₹15.60 है, लेकिन जो ऑथर है, देखो एक होता है पब्लिश करने वाला, जैसे ये बुक है, बुक में आप देखेंगे एक होता है ऑथर, एक होता है पब्लिशर। इसमें है ये पब्लिश्ड बाय सर्वेश श्रीवास्तव, ठीक है। और एक होता है इसके अंदर की जो कंटेंट है, जो ऑथर है, वो ऑथर कौन है। अब इसमें ऑथर, एक मिनट मुझे चेक करने दो। इसमें शायद वो है, ऑथर होता है जो इसको लिखता है, ठीक है। तो पहले तो इसका नाम यहीं कहीं लिखा रहता था, अभी डायरेक्ट मुझे नहीं दिखा। इसमें ऑथर का एज सच कुछ दिया नहीं है, अदरवाइज होता है इसमें ये तो है कि कंटेंट डेवलप्ड बाय E3 एडू सॉल्यूशंस, ये तो है। अदरवाइज ये होता है, तो वही मैं आपको बता रही थी कि ऑथर और पब्लिशर, यानी पब्लिशर जो पब्लिश करता है और ऑथर जो उस बुक को लिखता है। तो इसमें देखो क्या था कि पब्लिशर सेट्स द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक एट ₹15.60 per copy. He pays royalty to the author as follows: 2% of the selling price of the first 3,000, कि अगर वो 3,000 कॉपी सेल करता है तो उसका 2% देगा, 5% देगा अगर वो नेक्स्ट 3,000, और 15% ऑफ जो रिमेनिंग, यानी उससे ज़्यादा 6,000 के बाद जितनी भी कॉपी सेल होगी उसके ऊपर वो 15% देगा, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि अगर इतनी कॉपीज़ बुक की सोल्ड हुई हो तो अमाउंट ऑफ रॉयल्टी अर्नड बाय द ऑथर, की ऑथर को कितना मिलेगा वो फाइंड आउट करना है। और फिर है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट बाय द पब्लिशर, कि पब्लिशर को कितना परसेंट मतलब प्रॉफिट मिला, और ये ऑथर को, ये दो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसको देखते हैं। अब पहले हम नोट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इक्वल टू, पर कॉपी गिवन है, यानी एक जो बुक है या जो भी है इसमें उसकी कॉस्ट है ₹15.60,
उसके बाद अब देखिए इसमें ये भी लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड, नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड इक्वल टू 11,550। तो यहाँ से कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं कि टोटल कितनी कॉस्ट होगी। कॉस्ट ऑफ 11,550 कॉपीज इक्वल टू 15.60 मल्टीप्लाई बाय 11,550। इसको नोट करके मैं नोट कर देती हूँ। दैट इज इक्वल टू 1,80,180। टोटल ये कॉस्ट हो गई उसकी। अब उसके बाद क्या गिवन है कि ऑथर को कितना मिलेगा वो देखते हैं। 2%, 5%, देन 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब इसमें है द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी अर्नड बाय ऑथर, ए पार्ट, द अमाउंट ऑफ इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। जो हमारे पास कॉस्ट है, अब देखो इसने कैसे गिवन है, अलग अलग 3,000 पे, फर्स्ट 3,000 पे अलग है, सेकंड पे अलग है, और जो बची हुई उन पे अलग है। तो इसका कॉस्ट हम एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते कि भाई एक में ही हमने सारा कर दिया। इसको आपको कैसे करना होगा, कॉस्ट ऑफ वन कॉपी इनटू, अब जो भी हमारे पास कॉस्ट आती जाएगी, जैसे हमने किया था 1 प्लस कितनी है, फर्स्ट 3,000 के ऊपर 2% है तो 2/100 और इनटू 3,000। इसके पास आपको 3,000 मल्टीप्लाई, क्योंकि फर्स्ट 3,000 कॉपीज के लिए है ये। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट के लिए 1 प्लस, अब 5% इसमें तो 5/100 इंटू 3,000। देन नेक्स्ट के ऊपर क्या है हमारे पास, 15% है तो 1 प्लस 15/100 इंटू रिमेनिंग कितनी होगी 3,000, ये 3, ये 3 + 3 6, 6,000 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 5,550। ओके, ये मैंने डायरेक्ट नोट कर दिया, लेकिन आप इसको समझ लेंगे कि जो 6,000 सोल्ड हो चुकी है वो माइनस कर दी टोटल में से, तो बची हुई ये होगी कॉपी। ओके, अब इसको हम सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 100 + 2 102/100 इंटू 3,000, 202 20 कैंसिल, प्लस 105/100 इंटू 3,000, 202 20 कैंसिल, देन 115/100 इंटू 5,550, 102 10 कैंसिल। अब इसको सिंप्लीफाई करके नोट करना होगा हमें, 15.60 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया हमारा। देन नेक्स्ट में 3 1 ज़ा 3, अच्छा इसको ऐसे कौन सा था ये, 3 5 ज़ा 15 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके, और आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा, इसको मैं कर देती हूँ एक बार मल्टीप्लाई। ये हमारे पास आएगा 6,382.5। इनको ऐड करेंगे और 15.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास 1 कॉपी की कॉस्ट है, इनटू, और ये हमने 3,000 यानी टोटल 11,550 की कॉस्ट फाइंड आउट की है। तो इनटू, इनको नोट करते हैं, ऐड करेंगे, ये हमारे पास आएगा 12,592.5। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, देन वी विल गेट 1,96,443 रुपीज़। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया। अच्छा, हमने यहाँ पे ये गलत नोट कर दिया ना, माइनस भी करना होगा इसमें से हमें। ये तो टोटल जो कॉस्ट आई है वो है। अब जो कॉस्ट प्राइस थी एक्चुअल में वो कितनी थी,
1,80,000, तो इसको हम माइनस कर देंगे। आप वहाँ से भी ले सकते हो और यहाँ पे भी नोट कर सकते हो माइनस ₹1,80,180, तो वो प्रॉफिट हो जाएगा इसके लिए, ऑथर के लिए। 3, 6, 2, 6, 1 ₹16,263। ये कॉस्ट है, ये है जो ऑथर ने अर्न किया है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि द प्रॉफिट मेड बाय द पब्लिशर, कि पब्लिशर ने कितना प्रॉफिट किया मिला पब्लिशर को, वो फाइंड आउट करेंगे। अब हम टोटल ये हमारे पास था, कॉस्ट ऑफ कॉपीज़ ये है, यानी उसने इतना अर्न किया था, जिसमें से 68,000 उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो, और जो 16,263 दिए थे ऑथर को, ये हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे प्रॉफिट मेड बाय पब्लिशर, दैट विल बी इक्वल टू 1,80,180 माइनस जो कॉस्ट उसकी लगी दैट इज 68,000, और जो उसने ऑथर को दिए 16,263, इनको माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास प्रॉफिट इसमें आ जाएगा 263 एज इट इज 4,8। अब इसको माइनस कर देते हैं हम 7, 1, 9, 5, 9। तो टोटल हमारे पास कॉस्ट कितनी आ गई, जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो 95,917। ओके, और भी हमें इसमें करना है क्या, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट भी हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट भी अब हम फाइंड आउट कर देंगे। प्रॉफिट वो है हमारे पास 95,917, और कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो सिर्फ 68,000 है, इंटू 100, 20 to 20 कैंसिल। इसको हम सिंप्लीफाई करके नोट कर देते हैं, ये हमारे पास आएगा 141.05%। ओके, नाउ नेक्स्ट, Anil goes to a shop to buy a jacket. The cost of jacket is ₹2,200 with GST. अब GST के साथ हमें गिवन है एट द रेट ऑफ 12%, ये 12% रेट गिवन हमें GST की। अनिल आस्क्ड द शॉपकीपर टू गिव अ डिस्काउंट ऑन द प्राइस ऑफ द जैकेट सच दैट ही पेज ₹2,200 इंक्लूसिव ऑफ GST। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। उसने जो GST दिया था 12%, उसके बाद उसको डिस्काउंट मिला कि जो उसकी कॉस्ट थी उसी पे उसको वो मिल गई। तो आपको फाइंड आउट करना है कि डिस्काउंट परसेंट कितना था। पहले नोट कर लेते हैं, ये हमें गिवन है। सो पहले तो हम ये वे फाइंड आउट कर लेते हैं कि आफ्टर GST कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ जैकेट दैट विल बी इक्वल टू, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 2,200 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 12 डिवाइड बाय 100। ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 112 डिवाइड बाय 100। 20 to 20 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 2 ज़ा 44, 22 1 ज़ा 22 प्लस 4 26, 22 1 ज़ा 22 प्लस 4, अच्छा ये 26 आया था ना, प्लस 2 हो जाएगा, तो 22 प्लस 2 24, तो ₹2,464, ये आफ्टर GST थी। अब इसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया है, वो डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं
कि कितना गिवन था उसने, हाँ यही, यानी आफ्टर डिस्काउंट, ये था डिस्काउंट ऑन द प्राइस ऑफ जैकेट सच दैट ही पेज ₹2200 इंक्लूसिव ऑफ द जीएसटी, यानी जीएसटी को मिला के उसने 2200 में शर्ट को लिया है। तो इसमें हम नोट करेंगे आफ्टर डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ शर्ट, सॉरी जैकेट है, जैकेट इक्वल टू ₹2200, ये हमें गिवन है। अब देखिए क्या करते हैं हम, जब भी हमें डिस्काउंट फाइंड आउट करना हो तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट मीन्स आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू हमारे पास क्या होता है कि जो एमआरपी है वो इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। तो हमें ये एमआरपी यहाँ से फाइंड आउट करना है, इसको हम ऐसे लेके चल सकते हैं। तो एमआरपी फाइंड आउट करने के लिए, यानी अच्छा एमआरपी तो ये तो हमें पता है, हमें डिस्काउंट फाइंड आउट करना है कि डिस्काउंट परसेंट कितना है। ये हमें गिवन है 2200 और इसका कॉस्ट कितना था जीएसटी को मिला के 2464 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। अब इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर ये मल्टीप्लाई है 100 माइनस डिस्काउंट के, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2464 इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट। ओके, अब इसको सोल्व करना होगा। 2 1 जा 0 0, देन 2 1 जा 2, 2 जा 2, 3 जा 2, 2 जा, फिर से कर सकते हैं हम इसको 4 से कर सकते हैं, 4 3 जा 4 8 जा, 4 2 जा 4 5 जा, फिर से 4 से कर देते हैं, 4 7 जा 4 7 जा, 4 2 जा 8, 4 7 जा, देन 4 5 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे क्योंकि और हो जाएगा, 11 7 जा, 11 2 जा 11 5 जा, 625 डिवाइड बाय 7, 7 8 जा, देन 7 9 जा, 7 2 जा, 7 8 जा। अब इसके बाद ये जाएगा और इसके साइड में हमारे पास क्या चल रहा है, इसके साइड में हमारे पास चल रहा है ये 100 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमें किस में लेना है, ये पॉजिटिव चाहिए, तो इसको इधर ले आती हूँ मैं, डिस्काउंट डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 89.28। तो इसको आप क्या लेंगे, अगर आप इसको देखते हो कि 10 पॉइंट एग्जैक्ट तो आपके पास ये आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको अप्रोक्स में देखना चाहते हो तो अप्रोक्स में आप इसको 11% ले सकते हो। क्यों, क्योंकि डेसिमल के जो ये वाला नंबर है राइट हैंड साइड वाला, ये मोर देन 5 है तो ये वाला इंक्रीज हो जाता है, तो अप्रोक्स में आप इसको 11% ले सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।